नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ही सियासी गलियारों में दल बदल और गठबंधन की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माना जाता है कि अगर दिल्ली की कुर्सी पे काबिज होना है तो उसका रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक जो है वो चुनाव को लेकर गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। और ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को भी लेकर अब चर्चाएं जो है तेज हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि इनके गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में चल रही है और बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में सुभाषपा के साथ गठबंधन करके सुभाषपा को पूर्वांचल की 2 सीट दे सकती है और इस पर लगभग बात भी बन चुकी। हम आपको बता दें कि बीते कई दिनों से ये संकेत मिल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी जो है वो अब नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि कई मौक़ों पर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी उनको एक साथ देखा गया। दोनों के बयानों में एक दूसरे के प्रति जो है अब नर्म स्वभाव देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में अब ये जो चर्चाएं थी अब वो और तेज हो चुकी। हम आपको बता दें इन दोनों के बीच गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के साथ गठबंधन की प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में है। जल्द ही दोनों के गठबंधन के बीच जो है वो मोहर लग जाएगी। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में अपना दल एस और निषाद पार्टी भी रहेंगे। सुभाषपा के साथ गठबंधन के अलावा 2 सीटों पर बात चली है। पूर्वांचल की 2 सीट लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी है वो सुभाषपा के कोटे में डाल सकती है। ये जो जानकारी है वो बीजेपी के सूत्रों के द्वारा सामने निकल के आ रही है। हम आपको बता दें टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर की अगर बात करें तो उसके अनुसार बीजेपी पूर्वांचल की 1 या 2 सीट लोकसभा चुनाव में सुभाषपा को देगी। खबर में यह भी बताया गया है कि सुभाषपा को घोसी सीट के अलावा पूर्वांचल की एक और सीट दी जा सकती है, यानी कि 2 सीटों पर लगभग बात ओम प्रकाश राजभर के साथ बन गई है। हालांकि इसके पहले भी सुभाषपा की तरफ से बयान में लगातार ये कहा गया था कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हालांकि इसके अलावा एक और सीट दी जा सकती है, लेकिन अभी तक इस पर चर्चा चल रही है। उस सीट के नाम का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर बीते दिनों गठबंधन के सवाल पर कहा था कि राजनीति में कोई अछूता नहीं है। उन्होंने कई मौकों पर बीजेपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी किया था। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी ने भी ये कहा था कि बीजेपी बहुत बड़ा समुद्र है, जो हमारे विचारों से सहमत है हम उसे अपने साथ रखेंगे। तो एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की जो भूमिका है वो अहम हो सकती है, क्योंकि अगर 2017 से बात करें ओम प्रकाश राजभर को लेकर के तो 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और खुद को बीजेपी से अलग कर लिया था। उसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया ओम प्रकाश राजभर ने, अखिलेश यादव के साथ यात्राएं की, अखिलेश यादव के साथ चुनाव प्रचार किया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की हार हुई, एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी जीत हुई और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया, तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के विचारों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव से खुद को अलग कर लिया और लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जबकि ओम प्रकाश राजभर के जो सख्त तेवर कभी बीजेपी के लिए हुआ करते थे वो से तेवर नरम पड़ गए और बीजेपी के खिलाफ उनकी बयानबाजी कम हो गई। और इसी का यही नतीजा रहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। और अब ये जो खबर निकल के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और सुभाषपा के बीच बात बन गई है और 2 सीट जो है वो ओम प्रकाश राजभर के कोटे पे जा सकती है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।